हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण। ये जो हमारा ओवरव्यू होता है, कितने सारे भक्त ऐसे हैं जिसको आनंद आता है ओवरव्यू सुन के? हाथ उठाने के साथ साथ प्रभु जी, आनंद तो सभी को आता है। अच्छा, सभी को आता है, लेकिन नंद किशोरी माता जी को भी आनंद आता है क्या? माता जी कुछ बोल नहीं रहे। तो हम लोग को ओवरव्यू सुनना है। ओवरव्यू सुनने से क्या होगा? जो भक्त किस तरह जी बोल, प्रभु जी, मेरे को भी आनंद आता है। अच्छा, बहुत सुंदर। मेरे को भी आनंद आता है प्रभु जी। लेकिन सुनते हैं तो प्राणमोहन प्रभु जी को आनंद नहीं आता। बोलिए तो कैसे? आता है प्रभु जी, आता है प्रभु जी। ना नहीं कुछ बोले तो मैं बोल दी। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ओवरव्यू से हम लोगों को पता चलता है कि कल हम लोग क्या डिस्कस किए थे, और उसके माध्यम से हमारा रिमेम्बर होता है और वो चीज और ज्यादा मजबूत होता है। जो चीज, जो ज्ञान थोड़ा रहता है, कल हम लोग जो सुने थे वो तो आए और चले गए, लेकिन जब उसको पुनः पुनः रिपीट किया जाता है यूट्यूब के माध्यम से, जैसे भक्तगण करते हैं। हमारे विश्वास प्रभु जी 3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो 3 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगता है। तो उसी में जितना कुछ करते हैं वो तो सुनते हैं, उसके बाद जब बाइक चला के कहीं पर जाते हैं उस समय भी सुनते हैं। तो इस प्रोसेस के माध्यम से प्रभु जी भी उसको रिपीट करते हैं। हमारे गीता माता जी तो 3 बार करते हैं। एक बार अभी तो खत्म हुआ, रात को सोने से पहले एक बार सुन लेंगे, और कल सुबह जो काम करते करते एक बार सुन लेंगे। तो इससे क्या होगा? मजबूती रहेगा, वो चीज जो ज्ञान हम लोग हासिल किए वो पूरा पक्का बन जाएगा। खैर, विश्वनाथ प्रभु बोलेंगे प्रभु जी मेरे पास उतना समय नहीं है, मेरा और भी काम है। कोई बात नहीं, वो मैं जस्ट बोल रहा हूं कि जिसका जैसा, जो एक बार में भी पूरा रिमेम्बर कर सकते हैं, और कोई 3 बार रिपीट करके मतलब स्मरण में ला सकते हैं, जे ना केना प्रकार है ना। हाँ, क्योंकि ये तो हमारा अपना क्लास है, भागवतम क्लास। जो भी अल्टीमेटली ओवरव्यू सुनने सबको अच्छा लगता है, ये हम लोग को समझ में आया। क्योंकि इसमें वेराइटीज है, और मैं सिर्फ प्रवचन करता ही रहूं, वो बोरिंग हो जाता है। अरे थोड़ा नींद, थोड़ा सो जाते हैं, है ना, तो उसमें थोड़ा बोरिंग आता है। अच्छा, मेरे क्लास में किस किस को नींद आता है? किसी को आता है नींद? आता है सावर्ण मल्लिक प्रभु, प्राणमोहन प्रभु जी, आपको नींद आता है प्रभु जी? अच्छा, लेकिन लक्ष्मी जब क्लास देते उस दिन तो पूरा सो गए थे आप, मैं देखा जिस दिन पिकनिक में गए थे पूरा सोए थे। मैं यूट्यूब में रात में जब आके देखा, बोले कि क्या हो रहा है लक्ष्मी? बोले कि पता नहीं, प्रभु जी को अच्छा लगा इसीलिए नींद आ गया। तो चलिए, नींद आता है सबको, लेकिन मैं नींद आने नहीं देता, क्योंकि वीडियो बंद करेगा तब तो वो पकड़े जाएंगे ना, इसलिए वीडियो ऑन रहेगा। चलो, मैं देख रहा हूँ कौन सो रहा है कौन जाग रहा है, इसीलिए वीडियो ऑफ करने नहीं देता। तो शुरू करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवतम। हाँ, ममता माता जी क्या बोल रहे हैं? माता हाथ उठा के रखे हैं। बोले सुनने में आनंद आता है, नींद नहीं आती है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सुनने में आनंद आता है, माता जी बोलती है। तो आज का हमारा श्रीमद् भागवतम का श्लोक है प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 13। सर्वे ते निमिषेक्षस्तमनुद्रुत चेतसा
विक्षंत स्नेह संबद्धा विचेलुस तत्र तत्र, अर्थात अनुवाद में बताए जा रहे हैं कि उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे, वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बंध कर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। ये किसका बात है, कौन बता पाएंगे? ये किसका ऐसा हाल है? के जाने की, जी, हाँ? श्री कृष्ण के जाने की बात हो रही थी। उस समय लोग अपनी अपनी व्यग्रता को प्रकट कर रहे थे। यस, बहुत सुंदर। क्या बोल रहे सावन मल्लिक प्रभु? क्या चार्ट में मंत्र नंबर कौन सा है? श्लोक नंबर है, श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 13, मंत्र नहीं। भागवतम के श्लोक को श्लोक कहा जाता है, ईशोपनिषद के श्लोक को मंत्र कहा जाता है। हाँ, सब अलग अलग होता है। रामायण में स्कंद नहीं कहा जाता, रामायण में कांड कहा जाता है। महाभारत में स्कंद नहीं, रामायण महाभारत में पर्व कहा जाता है। वन पर्व, भीष्म पर्व अलग अलग है। गीता में स्कंद नहीं, वो अध्याय होता है। चैतन्य चरितामृत में खंड होता है, नहीं, चैतन्य भागवत में खंड होता है, और चैतन्य चरितामृत में आदि लीला, चैतन्य भागवत आदि खंड, अंत खंड। तो इस तरह अलग अलग शास्त्रों का अलग अलग ये दिया गया है। तो ये मंत्र नहीं, क्या है ये? श्लोक। ठीक है। तो जैसे हमारे ममता माता जी बता दिए कि भगवान श्री कृष्ण जो द्वारका को जाने ही वाले थे, रथ पे चढ़ गए, तो अभी सभी इधर उधर मचल रहे थे। इसका अर्थ क्या है? व्याकुलता। मचल रहे का दो कारण होता है, तो उनमें से अभी जो इसमें इस सेंटेंस में ये घटना में मचल रहे मतलब व्याकुल, पूरी तरह से घायल कि क्या करूं क्या नहीं, व्याग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये जो कृष्ण जो है ना, ये स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक है। क्यों? क्योंकि समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत है, सभी के लिए आकर्षण। इसका अर्थ क्या है? आकर्षण, जैसे एग्जांपल, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का खिलाड़ी है, जो क्रिकेट देखते हैं उनके लिए वो आकर्षण है। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का फिल्म स्टार है, जो फिल्म देखते हैं उनके लिए वो आकर्षण है ना। सभी अपने फील्ड में, नरेंद्र जो नेतागिरी में या जो पॉलिटिक्स में जो है, उसको नरेंद्र मोदी अच्छा लगेगा। ठीक है। तो हर व्यक्ति किसी किसी फील्ड में अच्छा लगता है, किंतु कृष्ण क्या है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के प्रथम लाइन में ही लिख रहे हैं कि कृष्ण जो है वो सभी जीवों के लिए आकर्षक है। क्यों? क्योंकि समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ क्या है? अतुल्य, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाश्वत? टेल मी। शाश्वत, हाँ? डोंट आस्क योर फादर, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग। You don't know. Where you live? America or India? इंडिया। शाश्वत, Yes, tell me what is the meaning? शाश्वत मतलब अजर अमर, जिसका कभी क्षय न हो। ठीक है, आपको तो पता है, मैं तो उसको पूछा हूँ। आप तो इंडियन है, वो मुझे पता है क्योंकि आप हिंदी फारसी पढ़े हैं। वो तो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं ना, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं या दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं या क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ते हैं और अपने संस्कृति को भूल गए। ऐसे बोलने से चलेगा? ऐसे रहने से, इसीलिए तो मैं उसको वो शब्द दिया कि अतुल्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शाश्वत, है ना। इसीलिए इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या प्रमाणित होता है अतुल्य? कि रोज मुझे श्रीमद् भागवतम क्लास ज्वाइन करना है,
आध्यात्मिक तत्व को समझने के लिए, नहीं तो कोई हमें अपमान कर लेंगे किसी भी स्थिति में। अंडरस्टैंड क्लियरली? यस प्रभु जी। हाँ, किसी भी क्षण अपमान कर सकते हैं। तो इस संसार में सबसे बड़ा मतलब होता है जिसका कभी विनाश ना होता है, क्या क्या फिर से एक बार बोलो। जिसका कभी विनाश नहीं होता है। उसको कहा जाता है शाश्वत। कौन बोला? प्रभु जी इमॉर्टल। इमोर्टल, यस इमोर्टल। इमोर्टल मीन्स शाश्वत। तो कृष्ण जो है ना, क्या है? शाश्वत है। हम परसों को एग्जाम्पल दिए एक चीज। क्या एग्जाम्पल दिया था? अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करेंगे तो लड़का एक दिन बुढ़ा बनेगा, लेकिन अगर कोई कृष्णा से प्रेम करते तो कृष्णा कभी बूढ़ा नहीं बनेंगे। तो इसीलिए हमको किससे प्यार करना है? कृष्णा से, जो कभी बूढ़ा नहीं होंगे। हाँ, नवजौवनम च। तो हम लोग देखते हैं वृंदावन लीला में, हम लोग कभी कभी फोटो में भी देखे हैं कि कृष्णा को हर कोई प्यार कर रहे हैं। मयूर, गिलहरी, पत्ते, डाल, पौधा, बंदर, सांप, हर कोई। क्यों? कृष्णा को क्यों प्यार कर रहे हर कोई? इसका एक ही अभिप्राय है, क्योंकि कृष्ण सबको प्यार करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ये नोट करके रखने वाला वस्तु। कृष्ण को हर कोई क्यों क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि कृष्णा सबको प्यार करते हैं। यह है इसका मीनिंग। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता, प्रभु कृष्ण तो मुसलमान लोगों को भी प्रेम करते हैं, क्रिश्चियन लोगों को भी प्रेम करते हैं, यहूदी लोगों को भी प्रेम करते हैं, तो फिर ये लोग उनको क्यों प्रेम नहीं करते? एक प्रश्न है ना मन में, सबके मन में। अगर पेड़ पौधा, कुत्ता बिल्ली, हाथी घोड़ा सियाल, अब सभी अगर कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो ये जीवात्मा क्यों प्रेम नहीं करते कृष्ण? क्या कृष्ण इनसे प्रेम नहीं करते? इसका उत्तर है कि कृष्ण इनको प्रेम करते हैं, लेकिन ये अपनी जो सूक्ष्म स्वतंत्रता है ना, उस सूक्ष्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग किए हैं। दो व्यक्ति कृष्ण से, एक ही व्यक्ति कृष्ण से प्रेम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। उसके पीछे एक ही रीजन, वो है सूक्ष्म स्वतंत्रता। अगर कृष्ण हम सबको सूक्ष्म स्वतंत्रता दिए है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। एक पिता है, वो पिता अपने बेटे को 10 रुपया दिया, ठीक है। पिता क्या किया? अपने बेटे को 10 रुपया दिया, और पुत्र दुकान में जाकर बिस्कुट पैकेट खरीद के लाया, पार्ले जी, और बिस्कुट आके अपने पिताजी को पहले एक पीस दिया, पिताजी आपके लिए, ठीक है। तो पिताजी मतलब उम्मीद नहीं किया था कि 10 रुपया जो मैं अपने पुत्र को दे रहा हूं, इसके बदले में मुझे वो दे कुछ, लेकिन फिर भी पुत्र उनको भेंट चढ़ाते हैं। तो पिता क्या करते? उसको स्वीकारते हैं और उसको पुनः रिटर्न करना, ना ठीक है आप खाओ मेरा पुत्र, उसको दे देता है। तो सूक्ष्म स्वतंत्रता क्या है? भगवान श्री कृष्ण सबको स्वतंत्रता दिए है कि तुम मुझे प्यार कर भी सकते हो और प्यार नहीं भी कर सकते हो, बट आई लव यू, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूं। तो कृष्ण को हर कोई प्यार नहीं करते। उसका एग्जाम्पल हम लोग उस पुत्र के माध्यम से समझे। वो बेटा 10 रुपया जो उनको दिया, मैं क्यों दूंगा? आप मुझे 10 रुपये दिए, मैं खाऊंगा चनाचूर खरीद के, आपको मैं क्यों दूंगा? कृष्ण चाहते भी नहीं, और बच्चा दे भी सकता, नहीं भी दे सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बच्चा देंगे फिर भी पिता खुश है, बच्चा नहीं देंगे फिर भी पिता खुश है। क्यों? क्योंकि पिता 10 रुपया उनको इस उम्मीद से नहीं दिए कि रिटर्न में मुझे कुछ मिले।
है ना। तो कृष्णा सबसे प्रेम करते हैं, फिर भी जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनमें से वो व्यक्ति आता है, वो बच्चा आता है जो बिस्किट खरीद के पहले अपने पिता को देते हैं। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के जो पहले लाइन में जो लिख रहे हैं कि कृष्ण इतने आकर्षक है, वो शाश्वत है कि संसार के सभी प्राणी उनको प्यार करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? उत्तर ये है कि कृष्ण सबको प्यार करते हैं। हाँ, तो हम सबको इसके माध्यम से क्या सीखना है? हम सबको इसके माध्यम से यही चीज सीखना है कि जैसे एक दूसरा एग्जांपल देते हैं। पिता अपने पुत्रों को लेकर किसी गार्डन पार्क में गए घूमने के लिए, और बच्चा अपने सखाओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ वहां पे पूरा बैट बॉल खेल रहे हैं, हॉकी बॉल या कुछ भी वो खेल रहे हैं, वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। तो शाम हो गया, 6 बज गया, सूर्य ढल गया और सभी बच्चे अपने अपने घर को चले गए और बच्चा वहां पर अकेले है। और पिता वहां पे बेंच में बैठा हुआ, खड़े मतलब बैठे देख रहे कि कब वो आएगा। तो अगर पिता वहां पे सोचते अरे ये 2-3 घंटा हो गया, 3 बजे से आया हूं, ये सिर्फ खेल ही रहे लेकिन मेरी तरफ ध्यान ही नहीं है कि मेरा पिताजी बैठे हुआ है, थोड़ा बोलो पापा हरे कृष्णा और खेलते, लेकिन ये भी नहीं करते बेचारा। फिर भी उनका पिताजी वेटिंग कर रहे हैं कि कब वो मेरे प्रति मेरे पास आएंगे। जैसे शाम ढल गया, बोले कि पापा पापा हाउ आर यू, आप कहाँ हैं? जैसे रात हो जाता है तो पिताजी बोलते हैं कि माय सन आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ, आओ चलो घर चलते हैं। तो कृष्ण जो है ना इस पिता की तरह है। कृष्ण उस पिता की तरह है। वो पिता ऐसा थोड़ी बोलता है कि अरे इतना देर तक तो मुझे आप वैल्यू ही नहीं दिए, बहुत इंजॉय कर रहे थे ना, जाओ अभी भूगो। क्या पिता ऐसा करता है? पिता ऐसा कभी बोलते हैं अपने बच्चों को? नहीं बोलते। क्यों? बिकॉज फादर लव टू हिज सन, वो अपने पुत्र को प्रेम करते हैं। इसी प्रकार कृष्ण जो है ना संसार के प्रत्येक जीव को प्रेम करते हैं। अभी प्रश्न उठता है कि वो जीवात्मा कब कृष्ण से प्रेम करे। और एक एग्जांपल मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज देते हैं। बोलते कि एक लड़का है और एक लड़की है। तो एक लड़का उस लड़की के पीछे 4 साल है कि वो लड़की मुझे प्रेम करे। तो लड़का रोज जाके उनको बोलते हैं कि हाय मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, इस तरह करके रोज उनको बोलते हैं। और बहुत दिन बीत गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो रोज बोलते हैं वो लड़का, लेकिन फिर भी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं मिला। अंत में वो लड़की बोल देती है आई लव यू टू, मैं आपको भी प्यार करती हूं। तो उस दिन उस लड़का का क्या हाल होगा? उस दिन उस लड़का का ऐसा हाल होगा कि मेरे जीवन का सबसे खुशनसीब दिन आज है। तो मेरे गुरु महाराज बोलना चाह रहे वो लड़का जो है ना वो कृष्ण है और लड़की जो है ना वो हम है। वो लड़का मतलब कृष्ण सब समय हमसे प्यार करते हैं और सब समय बोल रहे हैं आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, लेकिन हम वो लड़की जो है ना कृष्ण का रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे। लेकिन जब हम उनको एक दिन बोल दे कृष्णा आई लव यू टू, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तो उस दिन कृष्ण का क्या हाल होगा? कृष्ण के जीवन का सबसे खुशनसीब दिन होगा। तो ही कृष्ण और जीवात्मा और परमात्मा मतलब भगवान हमसे अनादिकाल से प्रेम कर रहे हैं। कुत्ता बना बोले कि इस जीवन में ये मुझे आई लव यू बोलने की क्षमता नहीं, बिल्ली बना बोले इस जीवन में भी ये नहीं बोल सकता, बंदर बने इस जीवन में भी नहीं बोल सकता, मनुष्य बना हाँ इस जीवन में बोल सकता। ऐसे करके करके करते 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 जब वो हरे कृष्ण बोलते हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं, कृष्ण इतने प्रसन्न होते हैं। अभी कृष्ण लालाई थे हमारे ममता माता जी से कब आई लव यू सुनेंगे कृष्ण के बारे में। माता जी बोले कि मैं बसंत पंचमी के बाद बोलूंगा। उनको कल माला दिए हमारे विभा माता जी, रात को हरे कृष्ण महामंत्र की माला दिए उनका पतिदेव लाके,
लेकिन सुबह सुबह माता जी मुझे फोन करके बोल रहे प्रभु जी मैं सरस्वती पूजा के दिन से स्टार्ट करूंगी। तो मैं बोला जी। कि मैं बोला कि क्यों कृष्ण को तड़पा रहे? अरे बाप, जन्म जन्मांतर कितना 84 लाख जीव जोनी भटक रहे, आप कृष्ण आपसे प्रेम करने के लिए छटपट छटपट कर रहे हैं, और आप उसको इतना दुख दे रहे, जब सामने आ गए तो जपो। उसके लिए निर्धारित समय सरस्वती पूजा या बसंत पंचमी, व्हाट दिस? अरे भगवान की माला मिला, उसको जपो। 2 दिन के अंदर आपका अगर कुछ हो गया तो कृष्ण क्या बोलेंगे? अरे इस जीवन भी इसका गया, पता नहीं अगले जीवन में कौन से रूप धारण करके आएंगे, घोड़ा बनेगा या बाघ बनेगा, है ना? इसीलिए जो अच्छा चीज होता है ना, रावण क्या बोले थे लक्ष्मण को? शुभस्य शीघ्रम, और शुभस्य शीघ्रम, और एक सेकंड लाइन वाला क्या है? विश्वनाथ प्रभु आपको याद है प्रभु जी? कालहरणम अशुभस्य कालहरणम शुभस्य शीघ्रम हाँ। अशुभ अशुभस्य कालहरणम। यस, तो शुभस्य शीघ्रम मतलब अच्छा चीज को तुरंत करना चाहिए, और अशुभ चीज को देर करना। अरे ठीक है, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, अरे अभी समय नहीं है, मैं थोड़ा जॉब कर रहा हूँ। अशुभस्य शीघ्रम का एग्जाम्पल है हरिदास ठाकुर। अशुभस्य शीघ्रम का एग्जाम्पल कौन है? हरिदास ठाकुर, जो साक्षात माया देवी आए थे उनके पास कि हरिदास आई एम यंग गर्ल, यू आर ए यंग बॉय, कम एंड एंजॉय मी, मेरे साथ आलिंगन करो। तो हरिदास ठाकुर बोले ठीक है चलो, चूंकि मेरा माला बाकी है, गुरुदेव दिए ना, ये 3 लाख माला जप करने दीजिए, फिनिश होगा, फिर आप वेट कीजिए, जस्ट वेट, सिट यहाँ पे चेयर में बैठिए। पूरा रात बीत गया, उनका माला ना खत्म हुआ ना उनको बोलेंगे। तो जैसे ही 5 बजे, सुबह सुबह 5-6 बज गया, बोले कि माता जी आई एम रियली सॉरी, आज तो नहीं होगा क्योंकि मेरा माला अभी भी 3 माला बाकी है। इसको करते करते ब्रह्म मुहूर्त हो गया, मुझे स्नान करना, फिर जप माला में बैठना है, तो कल आप आइए। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन किए, बल्कि क्या किया? हरिदास ठाकुर का फिलोसॉफी क्या था? माया देवी किस लिए आए थे? उनके भक्ति जीवन में बाधा डालने के लिए। तो भक्ति जीवन में बाधा शुभ है या अशुभ है नंद किशोरी माता जी? भक्ति जीवन में बाधा शुभ है या अशुभ है? अशुभ है। अशुभ अशुभ है सर, अशुभ है प्रभु जी। हाँ, अशुभ है। तो हरिदास ठाकुर ने क्या किया अपने जीवन में? कौन सा फिलोसॉफी की यूज किया? अशुभस्य कालहरणम, रावण का सेकंड फिलोसॉफी। रावण का पहला फिलोसॉफी क्या है? शुभस्य शीघ्रम। शुभ मतलब हरिनाम, शुभ मतलब हरिनाम, वो हरिनाम किया पहला। और सेकंड फिलोसॉफी क्या है? कि अशुभस्य कालहरण, उसको सेकंड में रखा, उसको सेकंड ऑप्शन में रखा। पहले प्राइमरी ये है मेरा, सेकेंडरी गौण एंड मुख्य, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मीन्स मुख्य, सेकेंडरी मीन्स गौण। तो गौण चीज को उन्होंने अशुभस्य कालहरणम। तो हमारे जीवन में ये चीज करना है। लेकिन जब माता जी बोले, मैं मंदिर में था, तो मैं बोला कि क्या बोलूं, भक्तों के सामने ही बोल देंगे, अगर चेतना हुई तो आज से ही जप करेंगे। यही मैं, क्योंकि उस समय बोलेंगे तो पता नहीं माता जी क्रोधित होंगे क्या, प्रभु जी इतना जबरदस्ती है क्या? नहीं 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 प्रभु जी, ऐसा नहीं। तो अच्छा चीज को ये करना है। मान लीजिए कि एक दूसरा एग्जांपल देते हैं आपको, ऐसा नहीं होगा, एक एग्जांपल नहीं बोलना चाहिए। किसी का कुछ हो गया, आप बोलेंगे यही माला, यही जप माला के कारण हमारे घर में ऐसा अनहोनी हुआ, चलो इस जप माला को झाड़ू लगा दो, ठीक है? इस जपमाला को घर से भगा दो। जपमाला आया और हमारे घर में ऐसी विपत्ति आ खड़ी हुई है। इसीलिए हर परिस्थिति में अच्छे चीज को तुरंत करना है, अन्यथा ठगने की पूरी संभावना है। ठीक है माता?
तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में जो लिखे कि कृष्ण जो है स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक है, क्योंकि ये समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत है और एकमात्र वही अनेकों शाश्वतों के पालक है। अनेकों शाश्वतों के पालक मतलब पालक का अर्थ क्या है? अतुल्य, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पालक? टेल मी इन इंग्लिश एंड टू लिसन। Sir, पालक, Prabhuji, meaning of palak is palanhar means which पालक, cares about. पालक का इंग्लिश में बोलो। The caretaker. व्हाट? पालक का, Caretaker. हाँ केयरटेकर है, लेकिन पालक का शाब्दिक अर्थ होता है मेंटेनर। आपका पिता कौन है? आपका पालक है। आप कमा रहे कुछ या आपका पिताजी खिला रहे हैं? पालन करता, आपको पालन कर रहे हैं ना, स्कूल का फी दे रहे हैं, है ना, आपको खिला रहे 3 टाइम पाजा पिस्ता ना, पिज्जा पास्ता, चिड़िया, गुड़, केला, अंगूर, बतासा, नींबू, सब कुछ दे रहे। हाँ, तो कृष्ण क्या है? समस्त पालकों के, समस्त शाश्वत पालकों के मालिक है। अर्थात श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं? हम जो आत्मा हैं, आत्मा भी शाश्वत है और परमात्मा भी शाश्वत है। शाश्वत मतलब सनातन, सनातन मतलब नित्य, अनित्य मतलब जो हमेशा रहने वाला चीज। ये शरीर तो हमारा हमेशा रहने वाला नहीं है। मेरा जन्म हुआ 1991 में। आप सभी भक्तों को बता रहे 9 फरवरी को मेरा जन्मदिन है। ये देखिए हमारे जो दीक्षा है ना, ऑलरेडी मुझे गिफ्ट देने के लिए वहां पर गुड़िया को सजा के रखे, गुड्डा को। वो देखिए वहां पर उनके स्क्रॉल करके देखिए, दीक्षा जो है ना, मुझे गिफ्ट देने के लिए ऑलरेडी वहां पर गिफ्ट खरीद के रखे हैं। मेरे जन्मदिन 9 फरवरी। आज कितना तारीख है? 3 तारीख है, और 6 दिन के बाद। तो हम सब क्या है? हम सब भी शाश्वत है। मेरा जन्म हुआ कब? 1990, 91, 92, अब की तरह 30 साल चल रहा है। तो उससे पहले हम कहीं पर थे? ये सो नॉट विश्वनाथ प्रभु, 30 साल पहले हम कभी थे कहीं पर, या डायरेक्ट आत्मा में प्रकट हुआ है सुनने से? प्रभु जी बताइए। कोई ना कोई जगह पे थे। यस, मतलब किसी ने था वो बताना मुश्किल है। हाँ हाँ, उस लिए जाते। यस प्रभु जी, जैसे हम सबको पता है कि किसी न किसी जीवन में हम लोग थे। अभी कौन से जोनी में थे ये बताना मुश्किल है। हम पिछले जीवन में देवता थे, या पिछले जीवन में गंधर्व थे। पशु तो नहीं थे, क्योंकि पशु रहने से व्यक्ति भक्त नहीं बनता डायरेक्ट, है ना। ये मैं कन्फर्म दे रहा हूं। बोलने में खुशी लग रहा है, भक्त वो पशु नहीं थे, क्योंकि डायरेक्ट पशु से कोई मनुष्य जीवन में आता है लेकिन भक्ति नहीं कर पाता। बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? डायरेक्ट जो पशु जीवन से जो मनुष्य जीवन में आता है ना, वो पहले चंडाल कुल में जन्म लेता है। वो डायरेक्ट ब्राह्मण कुल या भक्ति को ग्रहण नहीं कर पाता। चंडाल कुल में जन्म लेने के बाद वो जो साधु पुरुषों का जो जूठा है या कुछ सुकृति अर्जन करता है, दान पुण्य का। जैसे मान लीजिए अभी चंडाल है, गरीब है, वो कैसे पुण्य करेंगे, डोनेशन कैसे देंगे उसका। जैसे मान लीजिए कहीं पर एक मंदिर बन रहा है, तो मंदिर बन रहा है तो वो लेबर है, राजमिस्त्री के साथ वो ईंट जड़ाई कर रहे हैं, लेबर। तो वो जो मंदिर है, जो सुकृति अर्जन किया, अगले जीवन में वो भक्त बनेगा। उस जीवन में नहीं बनेगा, अगले जीवन में बनेगा। तो पशु के बाद वो चंडाल कुल में जन्म लेता है, निम्न जोनि में। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है। तो हम सब जो इस भक्ति में आए हैं, कृष्ण भक्ति, हम लोग क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामंते, अनेक अनेक जन्मों के बाद ज्ञानवान मंग प्रपद्यते। जो ज्ञानी है ना, जो बुद्धिमान है ना, वो क्या करते हैं? प्रपद्यते। प्रपद्यते मतलब
शरणागत होते हैं, सरेंडर होते हैं। किसके? मांग, मेरे। कृष्ण बोल रहे हैं ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। और सेकंड क्वालिटी क्या है? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो मुझ वासुदेव को, कृष्ण को, सर्व कारणों को कारण जानकर वो मेरी भजना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, है ना। वो कंचन माता जी आए थे हमारे 2 दिन, विभा माता जी का एक सेकंड, दूसरा एक राइट हैंड या लेफ्ट हैंड जो भी बोले, और ममता माता जी दोनों एक ही साथ ज्वाइन किए। तो मैं तो रोज एक बार सबको फोन लगाता हूँ, तो कंचन माता जी को कल 2 बार लगाए नहीं उठाए, आज भी 2 बार लगाए नहीं उठाए। ममता माता जी को कल लगाए थे नहीं उठाए, आज लगाए थे आज उठाए। तो सबको एक बार मैं कॉल करता हूँ, सबका मेरा रिमेम्बर है। चित्रगुप्त का खाता है यहाँ पर, धर्मराज का। जो नहीं उठाएगा उसको ऐसे ही करेंगे। तो कंचन माता जी को विभा माता जी बोले, माता जी आपके लिए भी प्रभु जी जपमाला ला दिए हैं, ममता माता जी के लिए और कंचन माता जी ने आपके लिए भी। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो शिव का जप करता हूँ, ओम शिव शिव शिव, ओम शिव शिव शिव। तो माता जी समझाए, देखिए शिव का जप कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। तो बोले नहीं, मेरे पास तो माला है, मुझे अब माला नहीं चाहिए। करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति है, मेरे पास माला अभी है। क्या माला है? रुद्राक्ष। तो माता जी समझाए, देखिए माता, रुद्राक्ष माला में हरे कृष्ण महामंत्र जप करना अपराध है। मैं ये चीज क्लास में इसीलिए बोल रहा हूं ताकि माता जी अगर यूट्यूब में सुने तो उनको इंफॉर्मेशन मिले कि रुद्राक्ष माला में हरि नाम जप नहीं किया जाता। रुद्राक्ष की माला में सिर्फ शिव का मंत्र जप किया जाता है। हरि नाम जपने के लिए तुलसी की माला, बेल की माला, चंदन की माला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो भी है अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि भक्तों को समझना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अल्टीमेटली हम लोग जो इस मनुष्य शरीर में आए और हम लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं और कृष्ण कथा सुन रहे हैं, थोड़ा इसमें अट्रैक्टेड हो गया ना तो वो कभी कमेगा नहीं। हमारे उत्तम मालाकार प्रभु जी शायद पुलिस ऑफिसर है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु जी ऐसे कीजिए, मोबाइल को ऐसे कीजिए, टेढ़ा कीजिए ताकि बड़ा पर्दा में दिखे, फुल पर्दा में, ऐसे कीजिए, लाइक दैट। हाँ, थोड़ा अपना परिचय प्रदान कीजिए तो प्रभु जी, आप कहाँ से है, हाउ टू कनेक्टेड। आप अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट कीजिए, फर्स्ट अनम्यूट। हाँ अभी बताइए, और आपका म्यूट हो गया। मैं हाँ, त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। त्रिपुरा से त्रिपुरा बिलोंग। से त्रिपुरा, हाँ मैं त्रिपुरा स्टेट राइफल का जब में हूँ और अभी ऑन ड्यूटी पे खड़ा होकर के आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। अच्छा, प्रभु जी आपका एक गहराई है वो, आप शायद झारखंड का है। अच्छा झारखंड के हैं, है बहुत ना? सुंदर। और शायद ये आपका एक झारखंड का है आपका गहराई। गोराई आप है। कहाँ के हैं? आप कहाँ के हैं? मैं तो मायापुर कहाँ धाम, के रहने वाले? हाँ? मायापुर धाम से हूँ, मायापुर धाम। मायापुर। वेस्ट बंगाल। प्रभु जी आप तो झारखंड से बिलोंग करते हो ना? झारखंड मेरा जन्म स्थान है। है जन्म, वो इसीलिए मेरा जो भाई है, मेरी साथी भाई, मेरा दोस्त, वो भी झारखंड का है। अच्छा, कहाँ से है प्रभु जी आप? झारखंड, धनबाद हजारीबाग। से? धनबाद, हजारीबाग। हजारीबाग। तो यहाँ पे कितने सारे भक्तगण आपको बता रहे, बोकारो, हजारीबाग, धनबाद, यही से कनेक्टेड है। हाँ, तो इसीलिए आप हमारे फैमिली मेंबर ही है, कोई दूर के नहीं है। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। सुनाई दे रहा है ना? कृपा वर्षा, कृपा रखिएगा तुरा मेरे लिए। जरूर जरूर, ठीक है, हो जाएगा सब। तो आप लोग को सुनाई दे रहा है ना क्लास जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं? सुनाई दे रहा है प्रभु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। और मैं इसी त्रिपुरा का बंगाली, लेकिन मेरे को हिंदी सबसे, मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। बहुत हिंदी सुंदर, मेरे को पसंद लगता है सबसे ज्यादा। वाह। ठीक है,
तो ये अरे प्रभु जी, हमारा जो ये 40 मिनट का जो मीटिंग होता है ना, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। अभी 4 मिनट बचा है, जैसे ही खत्म हो जाएगा पुनः आप ज्वाइन कर देना। हाँ, ये जैसे ही खत्म होगा पुनः उसी लिंक में क्लिक करना ताकि ज्वाइंट हो जाना है। ठीक है, तो चलिए, तो कठोपनिषद का कथन क्या है? कठोपनिषद कितने प्रकार के उपनिषद है गीता माता जी? शास्त्र में हमारे व्यासदेव कितने सारे उपनिषद की रचना की? 4 वेद, 108 108 उपनिषद है। हाँ, 4 वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है। तो उनमें से एक उपनिषद है जिसका नाम है क्या? कठोपनिषद। हम गीता माता जी को उस दिन जो भेजे हैं वो बुक का क्या नाम है? ईशोपनिषद। क्या बोलना चाह रहे अतुल? प्रभु जी, उपनिषद का मतलब क्या हो गया? उपनिषद का अर्थ होता है निकट। निकट में गुरुदेव अपने भक्तों को निकट में शास्त्रों की कथा को सुनाता, उसको कहा जाता है उपनिषद। उप मतलब निकट और निषद मतलब होता है वैदिक नॉलेज। उपनिषद, ठीक है, गुरु के निकट आध्यात्मिक तथ्यों को सुनना, उसको कहा जाता है उपनिषद। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। और उपनिषद को यूं शॉर्टकट में कहा जाता है, उपनिषद का अर्थ होता है फिलोसॉफी। हाँ, उपनिषद का अर्थ होता है फिलोसॉफी और पुराण का अर्थ होता है स्टोरी। अंडरस्टैंड? क्लियर? हाँ, यस प्रभु जी। ठीक है, याद रखना कुछ कुछ चीज जो है ना, जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना। गीता माता जी को जो 8 महीना पहले जो बोला था अभी भी याद है। कुछ कुछ मैं बोलता हूँ कभी कभी, वो बोलते हैं प्रभु जी अभी भी मैं कुछ पढ़ता हूँ ना तो उसमें मन में डाउट आता है। मैं सोचता हूँ कि आपको फोन लगाऊं, फोन लगाने से पहले मुझे याद आता है आप तो ये चीज बोले थे। हाँ, तो ये मेमोरी पावर बहुत धन्य है माता जी। पूर्व जीवन में बहुत ही सुकृति दान डोनेशन किए है ना। पूर्व विभिन्न गंगा स्नान, जमुना स्नान, नर्मदा, सिंधु, कावेरी सब जगह ये करके ही भक्ति में आए हैं। तो ये हम सबका भी वही स्थिति है। कृष्ण भक्ति में आए मीन्स कृष्ण कथा सुनने का मतलब होता है हम लोग पिछले जीवन में बहुत पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण ही हम लोग इस पथ में आए। हाँ, इस पथ में आए मतलब कोई साधारण बात नहीं है। वी आर नॉट ए ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। हम लोग कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हम लोग एक महात्मा हैं। कौन बोल रहे? भगवान श्री कृष्णा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों का कारण जानता है और उस अनुसार अपने जीवन को डेडिकेट करता है, वो महात्मा है। जैसे प्रभु जी ड्यूटी में हैं, पुलिस ऑफिसर, हाँ ड्यूटी में, वहां पे ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पे भागवत कथा सुन रहे हैं। तो जीवन के लक्ष्य को पता है कि जीवन का लक्ष्य कृष्ण के चरणों में अपने आप को डेडिकेट करना, जिसके कारण ही तो प्रभु जी सुन रहे हैं ना श्रीमद् भागवत कथा। अन्यथा बोलेंगे अरे चलो एक मोहम्मद रफी का गाना सुनते हैं, फिर एक किशोर कुमार का सुनेंगे, फिर एक लता मंगेशकर का सुनेंगे, ऐसे करके वो टाइम पास करते। लेकिन उनको पता है ये सब नॉनसेंस है। मुझे सुनना है हरि कथा, हरि की लीला। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, केन उपनिषद, ये विभिन्न प्रकार के उपनिषद है। ये जितने सारे उपनिषद है सब एक एक फिलोसॉफी है। केन उपनिषद जो है ना बुक, उसमें सिर्फ क्यों है, क्यों, इसका अर्थ क्यों है, क्यों गोबर, जैसे एग्जांपल हड्डी मतलब शंख, हड्डी जो है अशुद्ध होता है, लेकिन शंख जो है वो अभी हड्डी है लेकिन फिर भी पूजा में लगाया जाता है। क्यों? वो केन उपनिषद का एक ये है। मल हम लोग त्याग करते तो स्नान करके आना पड़ता है, तब हम लोग शुद्ध होते हैं। तो गोबर हम लोग क्यों लेपन करते, उस जगह शुद्ध हो जाता है। व्हाट इज द मीनिंग? क्यों? केन उपनिषद एक है। इस तरह अलग अलग बहुत विभिन्न है। और एक उपनिषद है प्रश्न उपनिषद। वो प्रश्न उपनिषद में विभिन्न इस तरह का प्रश्न है जो हमारे जितने संसार में जितने